नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर। आप जानते हैं कि अक्सर परिवार में और हमारे आसपास के रिश्तेदार और कुछ आस्तीन के सांप दोस्त भी हमारे लिए परेशानी का आइडेरी करते रहते हैं और इनकी इन हरकतों से हम तनाव में आकर खुद को परेशान रखने लगते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को अपने दिमाग में बैठाने लगते हैं और सोचते रहते हैं कि उसने ये कह दिया और उसने ये। अब सवाल यही है कि क्या हमें इस तरह खुद को परेशान करना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई हमें टेंशन देना चाहे तो उसे तुम वापस टेंशन दो ताकि आगे से वो ऐसा ना करे। अब ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं, इसी बात को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका आता है बुद्ध की सीख से। बुद्ध कहते कि यदि कोई तुम पर कोई इल्जाम लगा रहा है या फिर तुम्हें अपमान कर रहा या फिर गाली देकर तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह की परिस्थिति में तुम्हें उस व्यक्ति को इग्नोर करना सीखना होगा। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, जब हमें इस चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो वो व्यक्ति खुद परेशान होने लगता है। सोचो, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको हर मुमकिन तरीके से आपका अपमान करता है, लेकिन आप हंसकर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इस परिस्थिति में उसकी क्या हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी यदि आपका पैर कीचड़ देश में गिर जाए तो तुम्हें वहां वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे साफ करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम उससे बदला लेने जाओगे तो खुद को और ज्यादा आसान कराओगे, क्योंकि कीचड़ डरे में वापस जाना जानवर का काम ना कि आपका। और हाँ, यदि आप खुद को उस श्रेणी में रखना चाहते हो तो आप वापस उससे बदला लेने जा सकते हो। उसी तरह आप सोचो कि यदि कोई आपको गाली देकर गुस्सा दिलाना चाहता है या कोई और काम करके आपको तनाव में लाना चाहता है और आप उसकी इन हरकतों से तनाव में आ भी जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप उसके हिसाब से चल रहे हैं या खुद के। अगर वो आपको अपने हिसाब से गुस्सा दिला सकता है तो ये समझ लीजिए आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल है। और ये बड़ी शर्म की बात कि हमारी भावनाओं या हमारी बॉडी के ऊपर किसी और का कंट्रोल हो। आप एक काम करके देखना, मैं बता रहा हूं, आप अपने दुश्मन को कुछ कहोगे भी नहीं और वो बेकार हो जाएगा। मैं जानता हूं ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत कारगर है। अब यदि आपसे कोई गाली देकर बात करे या घर में कोई आपका अपमान करे तो आपको उसे कुछ बोलना नहीं है, बस उससे मुस्कुराकर कहना कि कुछ और भी कहना चाहते हो क्या। अगर कहना चाहते हो तो मैं रुकूं, ये कहकर वहां से चले जाओ और फिर साइड में जाकर उसकी हालत देखना। मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो परेशान हो जाएगा और जो टेंशन वो तुम्हें देना चाहता था उसमें वो खुद उलझ जाएगा। अक्सर हमारे समाज में ये होता है कि हमारे रिश्तेदार अपनी नाक हमारे कामों में अटकाते हैं। ऐसे रिश्तेदारों को कुछ नहीं कहना है, बस सफलता के बाद सबसे पहला फोन उन्हीं को करना है। तुम देखना, जो तुम्हारे बेरोजगार होने के समय तुम्हें ताने मारते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, सफल होने के बाद वही लोग सबसे ज्यादा दुख में होते हैं। और सफल होने का मजा तभी ज्यादा आता है जब सब लोग तुम्हारे असफल होने की खुशी मना रहे हो और ये सोचकर खुद को खुश कर रहे हो कि ये तो सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए उठ जाओ और खुद को रेडी कर लो सफलता के मकाम को छूने के लिए, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हाँ, एक चीज को और स्मरण में रखो, अपने सपनों को तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा होने की दिशा में अग्रसर ना हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे सपने को समझ सकते हैं। इसलिए किसी को मौका मत दो कि वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो संदेश आपके बहुत काम आया होगा। इसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।